फिल्म अलग अलग गैजेट वाले कमरे में शुरू होती है। एक ही कमरे में ध्रुव आलसी उठता है और अपने फोन के समय की जांच करता है। जागने के बाद वह अपनी मां की मांग करता है, लेकिन उसकी मां और बहन घर नहीं है और कहीं चली गई हैं। वह एक अपार्टमेंट में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। पीने के पानी के बाद वह एक सूची देखता है और मेज पर रखी गई कुछ पैसे जो उसकी मां उसके लिए चली गई। वह अपने पीसी पर स्विच करता है और अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है। वह एक कंप्यूटर गेम प्रेमी है और अपने अधिकांश समय दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम खेलने के अधिकांश समय बिताता है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक ऑनलाइन गेम खेला था। टीवी पर चमकती है कि एक वायरस तेजी से फैल रहा था और आत्मा थी संक्रमित एक दूसरे को काट रहा था। ये तेजी से फैल रहा था और सरकार इसे नियंत्रित करने में बहुत विफल रही। जो लोग संक्रमित नहीं है वे स्थिति से बचने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते हैं। समाचार सुनने के बाद वह अपनी बालकनी से नीचे देखता है। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को क्रूरता से काटते हैं। इसे देखने के बाद मैं घबरा गया। यह एक ज़ोंबी वायरस है जो बिना किसी नियंत्रण के फैल रहा है। संक्रमित लाश बन रहे हैं। वह चिंतित है लेकिन अपने घर में सुरक्षित है। साथ ही उनके पड़ोसियों में से एक जोरदार ढंग से अपनी जगह में प्रवेश करता है। वह जूलियो को अपने वॉशरूम का उपयोग करने के लिए कहता है। साथ ही यहूदी एक नई कहानियों को पूरा करता है कि संक्रमित शो नरभक्षी विशेषताओं। संक्रमण के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनकी त्वचा पीला सफेद हो जाती है, क्योंकि वह खबरों को सुनता है। उसका पड़ोसी एक ज़ोंबी में बदलना शुरू कर देता है। वह मजबूत है लेकिन अभी भी यहूदी जो सफलतापूर्वक अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह चिंतित और तनावग्रस्त हो जाता है। उन्हें अपने परिवार से एक पाठ मिला कि क्या वह ठीक था और उसके संदेश का पालन करने के बाद जीवित रहने के लिए कहा। वह एक चिपचिपा नोट पर जिंदा लिखता है और इसे अपने माता पिता की तस्वीर पर प्रेरक नोट के रूप में चिपकाता है। वह देखता है कि कैसे बचे हुए लोग अपने फोन पर एक सामाजिक साइट पर मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी स्थिति और स्थान साझा करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। वह एक पोस्टर बनाता है जो जीवित रहने के लिए कहता है और उस सामाजिक साइट पर इसे प्रकाशित करता है। वह खुद को अपने अपार्टमेंट में पा सकता है। वह फ्लैट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर एक रेफ्रिजरेटर रखता है। उनका एकमात्र उद्देश्य उसे ज़ोंबी से बचाने के लिए है, ताकि वह सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक नोट अपलोड करने में मदद करने के लिए मदद करे। कोई भी उसे उस क्षेत्र को संक्रमित करने में मदद करने के लिए आया जहां वह जुबू रहता था, इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानता था। जब वह सिग्नल प्राप्त कर रहा था, वह अपने क्षेत्र में स्थिति को समझने के लिए एक ड्रोन उड़ गया। मोबाइल बैटरी समाप्त होने के साथ स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी। वायरस पड़ोस में हर जगह था और तेजी से फैल रहा था। लगभग हर कोई ज़ोंबी बनने के बाद भी एक ज़ोंबी था। उन्हें याद आया और उनके दैनिक दिनचर्या का पालन किया। वे सुन सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं और अन्य दैनिक गतिविधियों को निष्पादित कर सकते हैं। आप लाशों को देख सकते थे। जो लाश यहूदी में अभूतपूर्व था, जो याद करता है कि वह एक रेडियो का उपयोग करके एक सहायता संदेश भेज सकता है, जिसके लिए उसे 3.5 मिलीमीटर जैक के साथ हेडफोन ऑडियो तार की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके सभी हेडफोन वायरलेस हैं। वह घर को उल्टा कर देता है, लेकिन रेडियो समय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले कुछ भी खोजने में विफल रहता है। वह किसी भी प्रतिक्रिया के साथ हर दिन मदद की मांग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह धैर्य और खाद्य आपूर्ति से बाहर चला रहा था। उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था और पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया था। वह अपने घर में एक कैदी का जीवन जी रहा था। उस रात बाद में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को सड़क पर अपने जीवन को बचाने के लिए लाश से लड़ने के लिए देखा। वह मुश्किल से लड़ती है, लेकिन लाश भी उसे मार देती है। यहूदी ने सब कुछ देखा। वह उसे बचाने और लाश का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचा नहीं सकता है। इस बीच एक ज़ोंबी मुख्य द्वार से अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और निकट आने की कोशिश करती है। अपने जीवन को बचाने के लिए वह ज़ोंबी को धोखा देने वाली बालकनी से कूदता है, जो सोचता है कि वह इमारत से गिर गया है। ज़ोंबी उसका अनुसरण करता है और बालकनी से कूदता है और पासा जूस बालकनी ग्रिल पर रहता है और वापस चढ़ता है। इस बार वह अपनी बुद्धि और सतर्क सोच के कारण बचाया गया था। उसे एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन जल्द ही पता चला कि खाद्य पदार्थ बाहर चल रहे थे। वह शुरुआत में पेय के साथ अपनी भूख से समझौता करता है। ये तनावपूर्ण स्थिति से एक अच्छा बच गया था। वह भयावहता शुरू करता है, जहां वह अपने परिवार और प्रियजनों के साथ वापस आ गया है। उसकी कल्पना में सब कुछ सामान्य है, जो वास्तविकता से पूरी तरह से अलग है। यह महसूस करने के बाद कि यह एक नाली थी, वह जोर से रोना शुरू कर देता है। अचानक अपने मोबाइल फोन रिजॉर्ट्स और उन्हें अपने परिवार से एक आवाज संदेश मिलता है। उनकी माँ उसे बताती है कि वह अपने पिता के कार्यालय में थी जब लाश उन पर हमला करते थे। अफसोस की बात है कि वे आपको मारे गए हैं, जो क्रोध और दर्द की मिश्रित भावनाओं का अनुभव करते हैं।
यह एक इंसान द्वारा भेजा गया आखिरी संदेश था, क्योंकि अब वे लाश में बदल गए हैं। वह परेशान और आक्रामक हो जाता है। वह अपने घर को अपने अवसाद से तोड़ने लगते हैं। वह नियंत्रण खो देता है और अपने घर में लगभग हर चीज को तोड़ देता है। वह अपने अपार्टमेंट से जूझों से लड़ता है और कई लोगों को मारता है। डरावनी लाश से लड़ने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। वह एक चीज पर केवल जीवित रहने पर केंद्रित था। उन्हें बारीकी से देखने के बाद वह दृढ़ता से एक ज़ॉम्बी बनने के लिए निर्धारित नहीं किया गया था। वह अपने जीवन को इसके बजाय समाप्त करने का फैसला करता है और खुद को लटकाने से आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसी समय सामने की इमारत से कोई उसे लेजर बंदूक से बचाता है। जब वह उठता है तो वह फर्श पर गिर गया। वह उस इमारत में एक और उत्तरजीवी देखता है। उसका नाम किम ओबिन है, जो वे सिग्नल के माध्यम से संचार शुरू करते हैं। क्या आप बेन को लाश में घुसपैठियों को पकड़ने और मारने के लिए अपने सामने के दरवाजे पर एक जाल था। एक दिन एक ज़ॉम्बी उस जाल में फंस जाता है, क्योंकि वे संवाद करते हैं। किम ओबिन ज़ॉम्बी को मारता है जब उसे मौका मिलता है। किम ओबिन एक दोस्ताना, प्यार और कोमल लड़की थी। वह कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह किसी भी तरह की स्थिति में फंस गई थी, लेकिन उस ज़ॉम्बी और आत्मरक्षा को मारने के लिए। किम ओबिन देखता है कि जू कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह एक गेंद से जुड़ी रस्सी के साथ अपने अपार्टमेंट में कुछ खाना फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के बजाय गेंद सड़क पर गिर गई। यहूदी अपने अपार्टमेंट को ड्रॉ भेजता है और इस तरह वे दो फ्लैटों के बीच एक रस्सी स्थापित करते हैं। इस तरह वह यहूदी के लिए भोजन प्रदान करता है। इस समय ये बहुत जरूरी मदद थी। कुछ समय बाद एक ज़ॉम्बी गेंद को सड़क पर गिरने वाली गेंद को पाता है। वह अपने कौशल, आदतों और पथों को पूरी तरह से याद रखने से पहले एक कुशल फायर फाइटर था। वह जानता था कि उसने एक रस्सी पर चढ़ाई कैसे की। रस्सी को एक टेबल से बांधा गया था और तुम्बेन के रूप में ज़ॉम्बी बालकनी की ओर बढ़ रहा था। तालिका किम ओबिन को हिट करती है और वह बेहोश हो जाती है। जुबू ने किम ओबिन की मदद करने और ज़ॉम्बी को अपने ड्रोन के साथ हमला करने की कोशिश की। वह सफलतापूर्वक उसे विचलित करता है और उसका चेहरा काटता है। उसी समय कई लाश यहूदियों के सामने के दरवाजे पर हमला करते हैं और इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वह भ्रमित हो जाता है और ड्रोन के नियंत्रण को खो देता है। ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और एक ही समय में इसे तोड़ देता है। किम आप चेतना प्राप्त करते हैं और लाश हाथ में कटौती करते हैं। ज़ॉम्बी गिर गई और मर गया। यहूदी दूसरे अपार्टमेंट में भोजन खोजने का फैसला करता है। वह ज़ॉम्बी मृत शरीर से चाबियां लेता है और ज़ॉम्बी मकान मालिक था कि भोजन के लिए पास के अपार्टमेंट की जांच करता है। वह उस अपार्टमेंट में एक वॉकी टॉकी, ईयरफोन और पर्वतारोहण उपकरण को भोजन पाता है। वह सोचता है कि उस घर के निवासी इतने साहसी थे। फिर वह शयन कक्ष में जाता है, जहां वह एक मृत महिला को देखता है। उसी समय ज़ॉम्बी हाउस के मालिक आते हैं और हमला करते हैं। किसी तरह जुबू खुद को बचाता है और वहां से बच जाता है। उन्होंने रेडियो का उपयोग करके एक सहायता एकल भेजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश रेडियो आपके साथ संवाद करने के लिए नीचे था। बेन वह वाकी टॉकी भेजता है। वे एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। अलगाव और तनाव के इन समयों में ये बहुत आवश्यक राहत थी। वे दिन के लिए एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आप उसे बताते हैं कि वह ऊंचाइयों से डरता है। इस समय दर्शकों को पता चलता है कि परीक्षण में भोजन और अन्य धन की तुलना में साहचर्य और समर्थन के लिए यह अधिक आवश्यक है। समय एक दिन लाश ने संपर्क किया और इमारत में प्रवेश किया। जल्द ही वे इमारत में हर जगह फैल गए। उनके कदमों में एक जोरदार और डरावनी आवाज थी। आपको अभी भी शांत रहने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ हाथ से एक जोरदार आवाज पैदा करने के लिए गिर गया। सुनने के बाद कि ज़ॉम्बी अपने अपार्टमेंट की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय आप उसकी लैंडलाइन से अपने पड़ोसियों को बुलाएंगे। लाश फोन की घंटी का पालन करते हैं और फ्लैट के बगल में अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं। लाशों की मजबूत श्रवण क्षमताएं होती हैं, चर्चा करने के लिए कि यदि वे यहाँ रहते हैं तो वे अंततः मर जाएंगे। आप यहूदी बताते हैं कि उसने अपनी इमारत की 8वीं मंजिल पर कोई लाश नहीं देखी है। वह सुझाव देती है कि वे वहां जाते हैं और जीवित रहने के लिए कुछ भोजन ढूंढते हैं। वह एक रस्सी का उपयोग कर नीचे आती है और ज़ॉम्बी के साथ फिर इस युद्ध में खुद को पाता है। आपको खतरे में डालने के बाद जू मदद के लिए बाहर आता है। वे एक दूसरे की पीठ देखकर अधिक थे। कई कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद वे लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। वे एक मोड़ पहुंचते हैं, लेकिन लाश उन्हें बचाने के लिए उनका पालन करते हैं। उन्हें बचाने में आता है। यह आदमी उन्हें पानी और भोजन प्रदान करता है। आप बेन उस व्यक्ति के बारे में संदिग्ध और संदेहजनक थे। उन्होंने शुरुआत में इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सेवा भोजन खाया। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था और उन्हें धोखा दे रहा था। सेवा के भोजन में उन्हें बेहोश होने के लिए दवा मिश्रण था, क्योंकि वे बेहोश हो जाते हैं। वह उन्हें बांधता है। वह आपको ले रहा था। बेन अपनी ज़ॉम्बी पत्नी के लिए भोजन है।
वह उसे अपनी पत्नी के कमरे में फेंक देता है क्योंकि यहूदी है जो एक बंदूक और रंग पकड़ता है, लेकिन वह आदमी नहीं सुनता है। वह अपनी ज़ोबी पत्नी से प्यार में था और उसे जीवित रखने के लिए फोकस किया गया था। जब आप ज़ोबी कमरे में खुद को पाते हैं, वह बुद्धिमानी से कार्य करती है और उसकी मदद करने के लिए कुछ के लिए चारों ओर देखती है। वह एक कपड़ा पाती है जिसे वह एक ही कपड़े के साथ लाश का सामना करती है और उसे अपने पति की तरफ धक्का देती है। लाश ने अपने पति को काट दिया और आप उन्हें कम से कम मार चुके हैं। छोटी बंदूक की आवाज ज़ोबी को आकर्षित करने के लिए काफी जोरदार थी और उन्होंने फ्लैट के पास आना शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर है और आपको जूस से उसे शूट करने के लिए कहा गया है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर ज़ोबी बनना नहीं चाहती है। जैसा कि वे इस मृतंत में खड़े हैं, वे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं। आशा दिल में फिर से चिंगारी हुई। एक ज़ोबी के साथ एक खूनी लड़ाई के बाद वे छत पर पहुंचे। अफसोस की बात है, वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। उनके पास सीमित गोलियां थी और अधिक थी। उन्होंने लाश को अपनी गोला बारूद के साथ गोली मार दी और अपने जीवन के लिए प्रार्थना की। जब सभी उम्मीदें चली गईं, अचानक एक हेलीकॉप्टर इमारत के पीछे से दिखाई दिया। वर्दी में पुरुषों ने उन्हें सुरक्षित रूप से बचाया। उस स्थान को छोड़ने के बाद उनके फोन सिग्नल बहाल करते हैं और वे अपने दोस्तों और परिवार से संदेश प्राप्त करना शुरू करते हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और स्थिति अपलोड करते हैं। फिल्म यहूदियों प्रेरणादायक कथन के साथ जीवित रहने के लिए समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।